नेताओं के लिए बड़ा आसान है चर्चा में रहने के लिए। कोई ऐसा बयान दो, कोई भी भड़काऊ पोस्ट डाल दो या कुछ ऐसा कर दो, जनता की नज़र में आ जाओ, भावनाएं भड़काओ, आस्था से खिलवाड़ करो, विश्वास से खिलवाड़ करो और मुफ्त की पब्लिसिटी पाओ। स्वामी प्रसाद मौर्य को शायद ये रोग लग चुका है और इसीलिए उन्होंने भाप लिया है कि ये सब करेंगे तो मीडिया भी खबर बनाएगी, मीडिया वीडियो बनाएगी, जो भी हो। हम भी खड़े हैं इस समय। स्वामी प्रसाद मौर्य पे एफआईआर हो गई है। एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि मोदी सरकार को घेरते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत बयानी की है। सीएए के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया है और वो कमेंट, उसी कमेंट के ऊपर सोनभद्र में उनके ऊपर एक थाने में एफआईआर हुई है। उन्होंने कमेंट क्या दिया है, मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ उनका कमेंट। उनका कमेंट जो आया था उसमें कहा, नागरिकता संशोधन विधेयक कानून लागू करना केंद्र सरकार का जन विरोधी निर्णय है जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक विरोधी है। सैकड़ों वर्षों से जंगलों में रहने वाले आदिवासी तथा घुमंतू जनजातियों, ग्राम समाज की ज़मीन पर बसे दलितों, पिछड़ों, गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के पास आज भी राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस कानून के माध्यम से ऐसे करोड़ों लोगों को प्रताड़ित करने, वो कब्जे से बेदखल करने की, नागरिकता से वंचित करने का घिनौना साजिश है। इस जनविरोधी कानून की मैं घोर निंदा करता हूँ, ये उन्होंने कह दिया। जबकि एफआईआर करने वाले ने साफ साफ लिखा है कि सरकार अपनी तरफ से इन सब का ख्याल रखती है और जो आदिवासी हैं, जो घुमंतू जाति हैं, वो जब जंगल में रहते हैं, वनाधिकार नियम के तहत आते हैं और वनाधिकार नियम के तहत उनको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और रिलीजियस रूप से रहने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी सुविधाएं देती है, उनको गतिविधि करने के लिए सुविधा देती है। वनाधिकार कानून के अलावा भी पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया पेसा एक्ट है, 2006 में बना था, उसके तहत भी वनवासियों को सुविधा मिलती है। जल, जंगल, ज़मीन, इनके ऊपर अधिकार है उनका। और उसके बाद ये गलत बयानी सीए, जबकि सीए पे सरकार ने साफ कर दिया किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, लेकिन ये और ममता बनर्जी जी और कुछ लोगों और केजरीवाल साहब भी लगातार इस पर बयान दे रहे हैं और सरकार कह रही है कि नहीं ये तो गलत है। हमारे साथ पुष्कर सिंह चौहान जी हैं। पुष्कर जी, ये कौन सी क्या धारा लग गई इन पे? ये हर कुछ दिन बाद एक नई ऐसा काम करते हैं, कोई धारा लग जाए। आप दो बातें बहुत मजबूती से समझिए। महासचिव पद से इस्तीफा दिया सपा के, उसके बाद हफ्ते 10 दिन 13 तारीख तक थोड़ा रहे चर्चा में, फिर इन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया जो भेजी थी और ये चुपचाप नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, आरएसएसपी। ठीक, अब चर्चा खत्म। उसके बाद आप ध्यान कीजिए कि कुछ भी बोलते रहिए, आप कहीं नहीं, क्योंकि आप पास तब समाजवादी पार्टी के महासचिव थे। लोगों को लगता था कि भाई देखिए, राजनीति में किसी के पास क्या है, अगर आप राष्ट्रीय पार्टी के पास हैं और उसके जिम्मेदार ओहदे पे हैं तो आप कुछ बोल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ती है ना। डिम्पल, अखिलेश, पाल, राम गोपाल, सब ने कहा कि भाई ये इनके निजी बयान है और उन्होंने जो चिट्ठी में लिखा, इसका थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि तब लगता है कि भाई बोला गया तो सब पूछ रहा है, बड़े नेताओं से पूछ रहा है। उनसे तब भी कोई नहीं पूछता था कि आपने आदिवासी, आपने क्यों प्रतियां जलाई रामचरितमानस की, मुकदमा हो गया, आप जो आपने अपनी शुरुआत की कि पब्लिसिटी बने रहो, अब तो बंद। इस घटना सीए से पहले उनको कौन पूछ रहा था? एक दिन अविनाश पांडे के साथ खबर आई, वो टिकर की खबर चल के रह गई। आप चिल्लाते रहिए कि मैं तो इसी में रहूंगा, मैं एनडीए में रहूंगा, घास कोई डाल नहीं रहा है। चुनाव आप जीत नहीं पा रहे हैं। जब जीत रहे थे तो सबने पूछा, बीजेपी ने भी पूछा, सपा ने भी पूछा, बसपा ने भी गोदी में बैठाया। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिल्कुल बेकार नेता है स्वामी प्रसाद, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा डीरेल हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी से अलग हो गए इसलिए बेकार, वो सपा भी उनको मान रही थी, वो काम कर रहे, लेकिन वो उस एक्सटेंट पे जाके चले गए थे ना जहां से लौटना नहीं। और सनातन को गाली देना, तुलसीदास जी की किताब पुस्तक को उठा के रामचरितमानस को गाली देना, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, इधर मनोज पांडे छोड़ गए जो उनको विक्षिप्त बता रहे थे, अब अखिलेश के लिए दुविधा हो गई थी।
तो उन्होंने कहा भाई तुम अपना अभी चुनाव निपटे तब फिर देखें क्या है, 27 में आना तब बात करेंगे। अब वो क्या करें, उन्होंने तुरंत ही आ गए सीए। तो ये जो है सीए के बारे में जब सरकार बोल रही है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग कि जाएगी? सीए देखिए, आप नागरिकता छीनने के काम है ये बोल रहे हैं। देखिए वो नागरिकता छीनने का काम बिल्कुल नहीं है। जो नोटिफिकेशन जारी है तो आप देख सकते हैं, कोई भी हमारा दर्शक जो हमको सुन रहा है वो देख सकता है। सरकार ने ये भी बताया कि 2019 में हमने पास कराया था, उसके बाद कोविड आ गया तो हमने लागू नहीं किया और इसलिए 24 में लागू किया है। और इसमें 2014 के पहले जो आ गए उनकी नागरिकता की बात है, 31 दिसंबर 2014 तक। अब दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा उसमें साफ लिखा है ये नागरिकता देने का काम है और छीनने का नहीं है। ये लोग असल में भाई जो सरकार कर रही है, विपक्ष का काम है उसका क्रिटिसिज्म। अब वो क्या कह रहा है कि जो 2018 में असम और ये बंगाल के चुनाव हो रहे थे, तो जो अमित शाह जी तब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब गृह मंत्री नहीं थे, उन्होंने कहा था क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, फिर यूसीसी आएगा। तो इन लोगों ने पकड़ लिया। ये जो है, जो असम में नेशनल रजिस्टर के लिए कही चुकी है सरकार, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, सरकार ये हिला हवाला करती नहीं। सदन में ऑन रिकॉर्ड बोला है अमित शाह ने कि ये काम एनआरसी का काम असम में हम नहीं करवा रहे थे, ये कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार कर रही थी और वो पालन कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट इशू बिल्कुल अलग है, वो अलग है। हाँ, वहाँ मियाँ मुसलमान कहा जाता है उन लोगों को जो बांग्लादेश से आए, और लोकल मुसलमान अलग है बिल्कुल, और वो पक्ष में है वहां पे नहीं जाते हैं। लेकिन अब ये लोग वोट फायदे के लिए क्या डराना शुरू किया, भाई राम मंदिर बन गया, यूसीसी पे कोई बवाल नहीं कटा, राम मंदिर पूरा बन के तैयार हो गया, कभी आपने नहीं सुना। हर काम में जो जनरली मुसलमान है वो इस समय अपने काम से मतलब है, भाई वोट डालने जाना है, वो भाजपा वोट देगा कि नहीं देगा इस पे चर्चा नहीं है। लेकिन वो इस चक्कर में नहीं पड़ रहा है कि हमको कोई कह दे ये नागरिकता जा रही है। लेकिन अब ये क्या राजनीति क्या कर रहे हैं, 24 है, कहे जल्दी बताओ कि एनआरसी आएगा, जब नाम पूछेंगे तो तुमसे कागज मांगेंगे। अब हमारे कंफ्यूजन फैला दो, कंफ्यूजन पॉलिटिक्स। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 कदम आगे भाग गए। उन्होंने सीए को बता दिया, अरे भाई कोर्ट ये नहीं पूछे कि कल आप क्या करेंगे, हम ये नहीं कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि भूपेन्द्र जी कल के कत्ल कर देंगे। वो कहेगा या तो साक्ष्य दीजिए कि ये कह चुके हैं, इनका कोई रिकॉर्ड हो। अब सरकार कह नहीं रही कि एनआरसी में हम ला रहे हैं, कब लाएंगे। आप सीए पे लिख रहे होते, आप ये कहते कि इससे सीए आने से यहाँ पे है, भाई अरविंद केजरीवाल पर क्यों नहीं हुआ। अब उन्होंने दूसरी राजनीति खेल दी, उन्होंने कहा कि ये और ले आएंगे पाकिस्तान से, नौकरी कम हो जाएंगी। ममता बनर्जी और स्वामी प्रसाद मौर्य कमोबेश की प्लेटफॉर्म पे हैं, वो कह रही हैं कि ये एनआरसी लागू करेंगे, और वो बंगाल में है, वो समझाएंगी। इनके पास एक सीट नहीं है, जो बेटी को बीजेपी टिकट मिलना है, हाँ, अब वो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमारी जानकारी है कि जहां तक है कि हो सकता है बदल दे चेहरा, वो पार्टी का अंदरी। अब वो वहां भी नहीं है, आप आरएसएस से किस सिंबल पे लड़ेंगे। अब ये चाह रहे हैं कि एक टिकट इनको मिल जाए इनको, लेकिन नागरिकता जाएगी नहीं जाएगी वो तो उसमें घुसना नहीं था, लेकिन ये बयान देके इनकी जेल जाने का नंबर जरूर आ जाएगा। अरे ये मुलायम सिंह के चेले हैं भाई, 92 से कर रहे हैं। मुलायम सिंह कहते थे चर्चा पर्चा खर्चा होता रहना चाहिए, चर्चा भी कर ली, पर्चा भरने का जुगाड़ कर लिया, खर्चा हो गया, ये मुकदमा हो गया। आईटी एक्ट की धारा 67 और 66 से और 53A, इन दो का है, आईपीसी की 153। हाँ, अब इनको 3 साल तक या फाइन। देखिए अब यहाँ पे आपने बड़े बड़े नेताओं के मैं नाम लूं, माना है रफेल पे और कईयों पे केजरीवाल ने जेटली के लिए माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट जाके कि गलती या से तो इनको भी माफी मांगनी पड़ेगी, या फिर ये अभी 3 साल की जेल खर्चा नहीं चल है, गया, 3 साल नहीं 5 साल एवं 10 साल की जेल है, वो और 10 लाख रुपए तक जुर्माना है। और कुछ मामलों में तो ऐसा है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है आपने अपने बयान से। आईटी एक्ट 66 उसी में लगा हुआ है। तो अब आगे आ जाएगा, अभी उनका फिर कोई बयान आ जाएगा। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि एग्जैक्ट क्या लिखा है उसमें। नहीं अभी आपने पढ़ा नहीं, एक दूसरा है, वो तो उनका बयान पढ़ा मैंने। आईटी एक्ट की धारा क्या बोलती है देखिए, अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती, 5 साल का जुर्माना हो सकता। अगर अपराध दोहराया तो 5 साल की जेल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, और कुछ केस में आजीवन कारावास तक है। अब ये एक तरीके से इन्होंने
आज तो अफवाह फैला ही नहीं इन्होंने। हाँ। ये तो ऑफेंडर है पुराने। हाँ, हाँ। तो इन्होंने 10 साल इनका अंदर ले लिया है, जाने की टिकट ले अंदर लिया। जाने की और तैयारी आप कर ये ली है। देखिए मुकदमा इन पर सोनभद्र आदिवासी इलाके में हुआ है, जो किया है वो भी आदिवासी है। हाँ, तो सोशल मीडिया पर संभल टिप्पणी कर। करना संभल के, लेकिन अगर जानबूझकर की गई हो, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, सामाजिक सौहार्द, किसी ग्रुप में, किसी समूह में कन्फ्यूजन फैलाकर किसी मिसक्रिएंट चीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया गया हो, तो आईटी एक्ट और आईपीसी एक्ट के तहत अंदर जाने की तैयारी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुराने सारे बयानों को दरकिनार करते हुए नया ये जो है नया मुकदमा ले लिया। साइबर एक्ट में, तो ये फिर अंदर जाएंगे अगर साबित हो जाता है तो।